अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज। मैं हूं कायनात मीर। नाजरीन, इमरान रियाज खान ने अपने ताज़ा तरीन वीलॉग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर में होने वाले जलसे के हवाले से अपडेट देते हुए बताया कि ये जलसा पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अनोखा जलसा था। उसकी वजूहात कुछ यूँ थी कि पहले हमेशा जब भी किसी सियासी जमात का जलसा होता आया है तो उसके लिए कई दिनों पहले तैयारी शुरू कर दी जाती है। जलसा गाह को दिनों पहले तैयार किया जाता है। नाज़रीन, इस पर मजीद गुफ्तगू करते हुए इमरान रियाज ने कहा कि मैं चंद वजूहात आपके सामने रखता हूँ और उन वजूहात के साथ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में जलसा करके दिखाए। यानी यहाँ तो रवाज ये है कि पॉलिटिकल पार्टी जब जलसा करती हैं तो 4-4 दिन 5-5 दिन पहले वेन्यू तैयार किए जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं, म्यूज़िक चलाए जाते हैं, झंडे बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं, पूरा बंदोबस्त किया जाता है। उसके बाद जो है वो फिर कारकुनों को मोटिवेट किया जाता है, फिर गाड़ियाँ मुहैया की जाती हैं, खाने मुहैया किए जाते हैं, रास्ते जो हैं उनके ट्रैफिक रूट मुकर्रर किए जाते हैं कि यहाँ से ये लोग गुजर कर आएंगे, और जो लीडर्स हैं उनको जलसा गा के उकबी साइड से लाया जाता है ताकि वो आराम से स्टेज पर चढ़ सकें। नॉर्मली पाकिस्तान में जलसे ऐसे होते हैं और कुर्सियाँ, तंबू, कनाते, लाइटें, हर चीज़ पहले ही लग जाती हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक नया रिकॉर्ड कायम किया, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ और आपको बताता हूँ कि पंजाब हुकूमत कितनी घबराई हुई और कितनी परेशान थी और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आज इस जलसे के नतीजे में तय हो गई हैं। नंबर एक तो ये है कि 10-12 घंटे की नोटिस के ऊपर, 15 घंटे के नोटिस के ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में जलसा नहीं कर सकती। यानी इनको पता ही नहीं था इनका जलसा कहाँ होगा। एक तो जलसा लाहौर से बाहर कान्हा से करीब जाके वहाँ पे बहुत दूर रिंग रोड से पड़े इन्होंने जगह दी, 20-25 किलोमीटर दूर, वहाँ पे जलसा रखा गया। हालांकि ये मीनार पाकिस्तान के जलसे की तैयारी कर रहे थे और वहाँ पे जो जगह दी गई वो जगह भी ऐसी अजीबोगरीब जगह थी और घुप अंधेरा था वहाँ पे कि जी आप यहाँ पे जलसा कर लें। जलसे की इजाज़त मिलती है कल रात को, यानी आज जलसा करना है दिन में तो कल रात को इजाज़त मिलती है और उस वक्त भी सरकारी टीमें जलसा गाह पे कब्जा रखते हैं। और जब जलसे वाला दिन है तो सुबह जलसे वाले दिन तक स्टेज, साउंड, लाइट कुछ भी लगाने की इजाज़त नहीं दी जाती। बड़ी मुश्किलों से दोपहर होते होते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कंटेनर पहुंचाती है, अपनी फ्लेक्सें पहुंचाती है और चंद घंटों के अंदर पूरी जलसा गाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने तैयार की। ना सिर्फ तैयार की बल्कि लोग हर तरफ से निकलकर कंटेनर्स के नीचे से गुजरते हुए, रस्तों से रुकावटें हटाते हुए किसी न किसी तरह करके वो जलसा गाह में पहुँचना शुरू हो गए। दोपहर 3-4 बजे के जो मनाजिर थे उस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग आ गए। नाज़रीन, इमरान रियाज ने ये भी बताया कि हुकूमत पंजाब इस जलसे के बाद शदीद घबराई हुई है क्योंकि उनका ख्याल था कि इतनी रुकावटों के बाद एक भी बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में नहीं पहुंचेगा। लेकिन जब से इमरान खान की हुकूमत गिरी है, अवाम ने हर मौके पर PDM सरकार को मायूस किया है और तमाम तर रुकावटों के बावजूद भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में हर सूरत पहुंचे हैं। और 3 बजे पुलिस की क्लास होती है। पुलिस की क़यादत को या पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को यह कहा जाता है कि आपको कहा था कि जलसा गाह में लोग नहीं आने चाहिए। यानी 12-1 बजे तक तो हालात ठीक थे, लेकिन अब इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं तो रास्ते बंद करो, हर तरफ से रास्ते बंद करो। और ये बड़ी डांट पड़ी और उसके बाद फिर पुलिस ने ज़्यादा रुकावटें, रास्ते बंद करना शुरू किए। जो रास्ते खुले थे उनको भी बंद करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद लोग 5-5 किलोमीटर, 7-7 किलोमीटर पैदल चल के, 4-4 किलोमीटर पैदल चल के जलसा गाह में ख़वातीन, बच्चे और नौजवान पहुँचे। जलसा गाह जो है वो तकरीबन 4-5 बजे के वक्त मुकम्मल तौर पे पैक थी। यानी इतनी बड़ी तादाद में लोग थे। जब उसके मनाजिर हमने देखे, कुछ मीडिया वाले हैं जिनमें वो एक काले रंग का चैनल भी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिन के वक्त बैक साइड से जाके कुछ विजुअल्स बनाए और उन विजुअल्स की बुनियाद पे ये प्रोपेगेंडा किया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं आए। लेकिन बाद में जो ड्रोन शॉट्स आए, क्योंकि जब आप ऊपर से हाइट से देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि लोग कितनी बड़ी तादाद में आए हैं। और जो दिन को अर्ली 12 बजे 1 बजे जो ड्रोन शॉट्स बनाए गए उसमें लोग कम थे, लेकिन जब शाम को जितने भी शॉट्स बने उनमें बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। लोगों की तादाद 5-5:30 बजे इतनी ज़्यादा बढ़ गई और हर तरफ से लोग जलसा गाह की तरफ आ रहे थे। यानी अली अमीन गंडापुर साहब अपने लोगों के साथ आ रहे थे, मुख्तलिफ MNAs, मुख्तलिफ MPAs, मुख्तलिफ जो ओहदेदार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अपने अपने लोगों के साथ पहुँच रहे थे और इनको जलसा गाह में आकर तकारीर करनी थी। वहाँ पे कुछ लोगों ने तकारीर की, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इतने छोटे नोटिस के ऊपर आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकी और मुझे नहीं लगता कि कोई दोबारा ये रिकॉर्ड
तोड़ सकेगा। कई कई दिनों की जहां तैयारी होती है, वहां जितने दिनों में तैयारी होती है उतने घंटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा कर दिखाया। बदतरीन रुकावटें थी हर तरफ, लेकिन उसके बावजूद लोग पहुंचे हैं। अब इससे एक चीज तो साबित हो गई है कि पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम है। आज भी पंजाब हुकूमत 6-8 महीने गुजर गए इनकी हुकूमत को आए हुए, 6-7 महीने हो गए, 8 महीने होने वाले हैं। इतने अरसे में भी पंजाब हुकूमत लोगों में अपनी जगह नहीं बना पाई। यानी लोगों ने इनको रिजेक्ट किया था 8 फरवरी को। ऐसा लगता था शायद इन्होंने हुकूमत बना ली है, इनकी उम्मीद ये थी कि कुछ ना कुछ करके हम लोगों को राम कर देंगे, लेकिन लोगों ने इनको फिर रिजेक्ट किया है। जैसे 8 फरवरी को लोगों ने रिजेक्ट किया, वैसे ही आज भी किया, और बहुत बड़ी तादाद में लोग जलसागाह में पहुंच गए। अब एक चीज इससे बड़ी क्लियर होगी, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब ऐसी ट्रेनिंग हो गई है कि वो बहुत मुख्तसर नोटिस पे फौरी तौर पे पाकिस्तानियों को बाहर निकाल सकती है। और ये छोटी बात नहीं है। यानी अगर इमरान खान साहब ये कॉल दे दें फला जगह पे लोग निकल आए, तो इतनी तैयारी तो है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या लोगों की कि वो फौरी तौर पे बाहर निकल आएंगे। और अब लोगों को दबाना, उनको डराना, ये भी एक मुश्किल चीज होती चली जा रही है। हुकूमत ने किया क्या? हुकूमत जब मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई तो उन्होंने अपनी नाकामी पे ठप्पा लगाया। वो कैसे? 6 बजने में 1 मिनट पहले उन्होंने जलसागाह की बिजली काट दी। अब बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां मौजूद थे और घुप अंधेरा हो गया। लोगों ने अपने मोबाइल फोन की लाइट्स ऑन कर दी, साथ ही पुलिस ने जो है वो साउंड सिस्टम भी बंद कर दिया। और फिर स्टेज की जो बैक साइड है वहां से पुलिस वालों की बहुत बड़ी तादाद स्टेज के ऊपर चढ़ना शुरू हुई और उन्होंने धक्के मार मार के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडर्स स्टेज पे मौजूद थे, MNAs थे, MPAs थे, ओहदेदार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको जबरदस्ती नीचे उतारा। तो इमरान रियाज ने कहा वो ये है कि अली अमीन गंडापुर को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने अटक का पुल भी पार किया, वो लाहौर दाखिल भी हुए, वो जलसागाह में भी पहुंचे, लिहाजा उनको धमकियां देने वाले वहीं रह गए। जबकि अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर खुद को साबित कर दिया। IRK न्यूज के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इमरान रियाज ने इस सारे जलसे पर तजिया देते हुए ये बात कही कि ये बात साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी हकीकत है। उसको दबाने से ना उसका वोटर खत्म होगा और ना ही उसकी सियासी ताकत। इस 1.5 साल में तहरीक इंसाफ को दबाने से उनका वोटर सिर्फ मजबूत हुआ है और लोग हर गुजरते दिन के साथ तहरीक इंसाफ को अपनी जमात मानते जा रहे हैं। और इसमें पंजाब हुकूमत को कामयाबी हुई। उन्होंने बदतरीन रुकावटें डालकर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को रोका, लेकिन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आखिरी रुकावटें अबूर करके पैदल चलते हुए जलसागाह में पहुंचे। लोगों ने उनका इस्तकबाल किया और उन्होंने कहा जी देखें, मैंने अपनी हाजिरी लगवानी थी, मैं जलसे में पहुंच गया हूं। यानी उन्होंने अपनी जिद पूरी की, मैंने आना था, मैं आ गया। वहां आकर उन्होंने कहा कि मैं जल्दी इमरान खान को रिहा भी करवाऊंगा, मेरा आपसे वादा है। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने एक मुख्तसर तकरीर की, उसके बाद वो अपनी सिक्योरिटी के साथ वहां से वापस रवाना हुए। अब जलसे के खिलाफ प्रोपेगेंडा कैंपेन जो है वो जोरों शोर से चलाई जा रही है। इसमें ये कहा जा रहा है पंजाब नहीं आया, कोई कह रहा है जी ये लाहौर नहीं आया, फलां फलां। मगर इस जलसे की रिपोर्टें और आवाज़, यानी इस जलसे की जो रिपोर्टें बनी है और जो आवाज़ जहां तक पहुंचनी थी ना, वो वहां तक पहुंच गई है और मैसेज बड़ी अच्छी तरह कन्वे हो गया है कि लाहौर के शहरी और पंजाब आज भी इमरान खान के साथ उसी तरह खड़ा है जिस तरह 8 फरवरी को खड़ा था, जिस तरह पिछले साल खड़ा था, जिस तरह उसने पिछले साल खड़ा था। तो आज भी पंजाब के शहरी और पंजाब के लोग इमरान खान के साथ खड़े। अब सिर्फ 2 बातें हैं जिनको जहन में रखना चाहिए। नंबर 1, रुकावटों के बावजूद 1.5 साल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा करने में कामयाब हो गई और उन्होंने लोगों को निकाल भी लिया। नंबर 1 ये चीज है। नंबर 2, अली अमीन गंडापुर ने अटक का पुल भी क्रॉस कर लिया, वो लाहौर भी पहुंच गया, वो जलसागाह में भी पहुंच गया और उसने जितनी बात करनी थी वो भी कर ली। 2 चीजें क्लियर होगी। और एक और चीज भी क्लियर हुई कि बिजली बंद करके, साउंड सिस्टम बंद करके हुकूमत ने अपनी नाकामी पर ठप्पा भी लगा दिया। अगर इन शराइत के साथ पाकिस्तान में जलसे होंगे ना, तो फिर कोई पार्टी कभी भी जलसे नहीं कर पाएगी। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं कि इन शराइत के साथ जब जब पाकिस्तान में जलसे होंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी कभी भी जलसे नहीं कर पाएगी। इस वक्त मुल्क में अवामी हुकूमत नहीं है, जाली मैंडेट वाली हुकूमत है। लेकिन जब भी अवामी हुकूमत आएगी तो ये जाली मैंडेट वालों का क्या बनेगा? ये तो बेचारे खरीद खरूद के जलसा करते हैं, इनका जलसा तो भरता भी नहीं है, इनको तो पहले ही अवाम की मकबूलियत नहीं है। तो जब ये अपोजिशन में जाएंगे और इनको जलसा करना होगा और इसी तरह की शराइत फोटोकॉपी करके इनको दे दी जाएंगी कि इनके ऊपर आपने अमल दरामद करना है, इतने बजे जलसा खत्म हो जाएगा, ये तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिम्मत है कि वो उस टाइम पे ना सिर्फ इकट्ठे हुए बल्कि उन्होंने जलसा का भर के भी दिखा दी और उन्होंने 6 बजे से पहले पहले जलसा करके भी दिखा दिया। अगर उनको ना रोका जाता वो रात 10 बजे तक जलसा करते। नाज़रीन, अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में किया जाने वाला ये जलसा कितना सियासी इम्पैक्ट छोड़ पाता है।
आपके नजदीक क्या ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मसाइल से निकाल पाएगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज। अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।